दोस्तों डायबिटीज मैनेजमेंट में अगर डाइट एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट का प्रॉपर तालमेल ना बने तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आगे चल के आती है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है और आप सब लोग भी जानते होंगे कि शुगर का डाउन हो जाना। तो दोस्तों जान लेते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया होता क्यों है, ये शुगर डाउन क्यों हो जाती है, जो अभी बढ़ी हुई शुगर थी वो अब नॉर्मल रेंज से डाउन क्यों चली जाती है। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं नॉर्मल ऑप्टिमम जो रेंज है शुगर की वो 70 से लेकर 150 तक है। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो ये जो ब्लड शुगर है हमारी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है उस हिसाब से जो जो हम लोगों ने खाया होता है। अब मान लिया हम खाली पेट हैं, हमारी शुगर 80 पे जा रही है, फिर कुछ किसी ने कुछ खा लिया, क्या खाया, मान लिया अगर ज़्यादा मीठा खा लिया तो एकदम से स्पाइक करेगी। अगर मान लिया कोई ऐसा खाया है जो धीरे धीरे शुगर को बढ़ाती है तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खाया है तो थोड़ी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर आगे जैसे टाइम बीतता जाएगा, थोड़ी एक्सरसाइज होती जाएगी तो धीरे धीरे ये डाउन होती जाएगी, और थोड़ा इंसुलिन भी जो काम कर रही होगी वो भी इसको डाउन लाती जाएगी, स्टोर करती जाएगी, और ऐसे 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 करके ये डाउन हो जाएगी। फिर तब तक अगला दोबारा खाना खा लिया होगा तो दोबारा ये धीरे 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 खाने के हिसाब से ये बढ़ती जाएगी, और फिर उसके बाद फिर जैसे खाने के बाद जो है वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद ये जैसे जैसे यूज होती जाएगी दोबारा डाउन होती जाएगी, दवाई के हिसाब से इंसुलिन के हिसाब से स्टोर भी होती जाएगी, और ऐसे ऐसे करके डाउन हो जाएगी। तो ये जो है तो ये हो गया ऑप्टिमम रेंज में। अब देखिए अगर नॉर्मल कोई पर्सन है तो उसमें तो फिर ये नॉर्मल रेंज में ही रहेगी, क्योंकि वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम है बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, जो भी खाएं तो वो जो है तो उसको बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रखेगा। परंतु डायबिटीज के पेशेंट के केस में क्या होता है कि अगर कुछ ज़्यादा ही मान लिया जैसे शुगर वाली चीज़, ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खा लिया है तो ये नॉर्मल से ऊपर जाएगी, और फिर जब जैसे खाना खाए हुए उसके बाद जैसे डाउन आएगी, खाना हुआ खाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए, तो जैसे ही ये कारण है कि ये अगर सारे इनमें से कोई भी कारण हो तो ये जो है तो नॉर्मल से नीचे भी जा सकती है और हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकती है। तो अब इसको नॉर्मल से नीचे लाने वाले क्या क्या कारण होते हैं। अब जैसे खाने के बीच में मान लिया जो टाइम है, गैप बिटवीन द मील्स है, वो अगर बहुत ज्यादा हो गया, वो मान लिया अगर इतना हो गया तो वो फिर नॉर्मल से नीचे चली जाएगी। दूसरा इसमें जो है कि फूड टाइप क्या खाया, अगर मान लिया कुछ ऐसा फूड खाया जो एकदम से शुगर देता है तो फिर उतनी ही जल्दी वो एकदम से डाउन भी आ जाएगा। वो स्लोली स्लोली लंबे समय तक, जैसे हमने पीछे बताया था ना, वो लकड़ियां होती हैं, एक जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल एकदम से आग भी दे देगा और बुझ भी एकदम से जाएगी, और उसमें जैसे जो लकड़ी जलाते हैं तो वो धीरे 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 जलेगी भी धीरे धीरे और लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा जो है देती जाएगी। तो अब देखिए इसमें एक तो गैप बिटवीन द मील्स, अगर मान लिया आपने रात को खाना नहीं खाया, रात को मील स्किप कर दिया, या सुबह ब्रेकफास्ट ही आपने 12 बजे को कर दिया या खाया नहीं, ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, तो जो है तो ये शुगर डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो दूसरा इसमें कारण क्या होता है कि जैसे एक्सरसाइज, अब शुगर हमें खाने से मिलेगी, ठीक है, और जलेगी वो, एक तो वो इंसुलिन उसको स्टोर करेगी और साथ साथ जो है तो उसको जो एक्सरसाइज है वो बर्न कर देगी, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जाना। तो उससे भी क्या है, जो शुगर है वो एकदम जैसे बर्न होगी, और मान लिया अगला खाना नहीं खाया तो वो क्या होगी, वो डाउन हो जाएगी, वो नॉर्मल से नीचे चली जाएगी। तो दूसरा कारण क्या हुआ, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी। और तीसरा कारण इसमें जो सबसे मेन रहता है लोगों में, वो रहता है दवाई का ओवरडोज। अब दवाई जैसे दी तो जैसे पेनक्रियाज ने ज्यादा इंसुलिन बना दी तो एकदम से वो शुगर जो है तो नॉर्मल से नीचे आ जाएगी, या किसी को जैसे इंसुलिन लगती है तो इंसुलिन का डोज ज्यादा हो गया तो भी ये एकदम से शुगर जो है तो नॉर्मल से नीचे जा सकती है। और भी कारण है, जैसे शराब जैसे किसी ने ज्यादा पी ली। तो अब जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों जब भी शुगर डाउन होगी तो हर बंदे में अलग अलग लक्षण आ सकते हैं। सब में लक्षण, जैसा कि बढ़ी हुई शुगर में भी सब में एक जैसे लक्षण नहीं आते, वैसे ही जो है तो घटी हुई शुगर में भी एक जैसे लक्षण सब में नहीं आते। कईयों को क्या है, इसमें जैसे पीलापन हो सकता है, हल्का सा जो है तो रंग जैसे पीलापन हो जाएगा चेहरे पे, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, पसीना आ सकता है, भूख लगेगी और साथ साथ नौशिया भी होगा, उल्टी का मन होगा। तीसरा जो है तो थकान बहुत ज्यादा महसूस होगी, सिर हल्का हल्का महसूस होगा, चक्कर चक्कर महसूस होगा, अपने आप को उतना स्टेबल नहीं फील कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो है तो शेकीनेस हो सकती है, कंपकंपी छूट सकती है, इसके साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, मुंह ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है। तो देखिए ऐसा है, इसमें जो है तो टू द पॉइंट जो है सिम्टम्स नहीं होते हैं किसी में। अब
मान लीजिए जैसे शुगर, बढ़ी हुई शुगर हो, उसमें भी तो ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है। तो इसमें जो है तो बेशक आप जैसे इन सिम्टम्स पे भी कुछ थोड़ा बहुत रिलाय कर सकते हो, परंतु अगर आपके पास फैसिलिटी है टेस्ट करवाने की या करने की, आपके पास ग्लूकोमीटर है, तो आप तुरंत अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स आए तो तुरंत आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है तो चुनचुनाहट जो है, होंठों में चुनचुनाहट हो सकती है, पाल्पिटेशन हो सकती है, यानी धड़कन महसूस होती है। जैसे वैसे तो आम आदमी को अपनी धड़कन कहाँ महसूस होती है, तो उसमें जो पाल्पिटेशन में अपना ऐसा लगता है दिल धड़क रहा है। तो एंग्जाइटी एंड कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कंफ्यूज्ड सा बॉडी लैंग्वेज होगा पेशेंट का। आगे जो ब्लरी विजन भी हो सकता है, धुंधला दिखाई दे सकता है इसमें। साथ साथ सिर में दर्द हो सकती है, और कोऑर्डिनेशन जो तालमेल होते हैं वो उसमें कमी दिखाई दे सकती है। इरिटेबिलिटी हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, प्रिकी सेंसेशन हो सकती है, सुइयां चुभने जैसी जो सेंसेशन हो सकती है, स्लीपीनेस हो सकती है। कई तो सो ही गए होते, खाटे मार रहे होते हैं। हमारे पास भी हाइपोग्लाइसीमिया वाले इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं तो खाटे मार रहे होते हैं, उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं तो डायबिटिक होते हैं, हम तुरंत शुगर टेस्ट करते हैं और पाते हैं कि उनकी शुगर 40 है या जो भी है 35 है। तो फिर जो है तो वो स्लीपीनेस भी इसमें हो सकती है। स्लर्ड इसमें स्पीच हो सकती है, स्पष्ट इसमें आवाज नहीं निकल रही होती है, बड़बड़ बड़बड़ ऐसे करके आवाज निकल रही होती है। अनस्टेडीनेस होती है, एक स्टेबिलिटी नहीं होती है, और अनकॉन्शियसनेस अगर बहुत ही ज्यादा लो हो जाए तो पेशेंट जो है तो इसमें बिल्कुल बेहोश अवस्था में हो जाता है, कोमा तक में जा सकता है। परंतु दोस्तों आपने बेशक इनका सहारा जो है थोड़ा सा फील करने के लिए ले लेना है कि हाँ जी हमें हो सकता है हमारी शुगर डाउन हो रही हो, परंतु ट्रीटमेंट जो आपने करना है तो कोशिश करनी है कि पहले अगर आपके पास फैसिलिटी है तो टेस्ट जरूर आप लोगों ने कर लेना है, तभी जो है तो इसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी है। बात करें हाइपोग्लाइसीमिया की ट्रीटमेंट की, तो इसमें अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर पेशेंट बिल्कुल बेहोश हो चुका है तो उसको तो सीवियर इमरजेंसी समझनी है और तुरंत जो है तो हॉस्पिटल में पहुंचाना है। अब वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फटाफट ग्लूकोज लगाते हैं पेशेंट को, और नियम वही फॉलो करते हैं जो आप लोगों को मैं थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं, जो आप लोग अपनाओगे अपने थोड़े सेमी कॉन्शियस पेशेंट्स के लिए, जो मतलब टॉफी खा सकते हैं, जो ग्लूकोज घोला हुआ पी सकते हैं, जो शुगर घोली हुई पी सकते हैं, तो उनके लिए भी वही रूल होगा। तो देखिए पता है क्यों वो रूल होता है, वो इसलिए होता है, जैसे मान लिया हम लोग गाड़ी पहाड़ों में चला रहे हैं तो एक मार्जिन देखिए, एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ जो है पहाड़ है। अगर गाड़ी इधर जाएगी तो पहाड़ से बचेगी और इधर जाएगी तब तो फिर नीचे खाई से गिर जाएगी। तो ये जो रेंज है इसमें हमने शुगर को रखना होता है, गाड़ी को रखना होता है। तो वैसे ही शुगर के लिए भी यही रेंज है। अब मान लिया अगर 70 से नीचे जाती है तो ये नीचे खाई है, अगर इधर को जाती है तो ये फिर पहाड़ से बच जाएगी। मतलब 150 से ऊपर अगर जाती है तो फिर वो हाई शुगर हो गई तो वो भी नुकसान करेगी, डाउन जाती है तो ये तो खाई में गिर गई, फिर ये भी नुकसान करेगी, और ये इससे ज़्यादा फास्ट जो है ये किलर होती है। ये जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है इसमें लोगों की जान बहुत जल्दी चली जाती है, चंद घंटों में जान चली जाती है, और ये साइलेंट किलर है, ये सालों भी ले सकती है। तो इसलिए इससे खाई से ज़्यादा डरना है, डरना नहीं है, मतलब इसके प्रति जो है तो ज़्यादा जागरूक रहना है। तो जैसे वो कोई भी पीछे जो मैंने सिम्टम्स बताए, अगर कोई भी ये सिम्टम आते हैं तो थोड़ा सा चाहे टेस्ट ही कर लिया, अगर टेस्ट का आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप थोड़ा सा जैसे पीछे हिस्ट्री में भी जा सकते हैं, जो कारण है कि खाना खाए हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया, 5, 6, 7, 8 घंटे तो नहीं हो गए खाना खाए, तो कुछ खा लीजिए। या फिर जैसे बहुत ज़्यादा मैंने फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं करी और खाना खाए हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, या मैंने अपनी दवाई कहीं चेंज तो नहीं करवाई है, या खुद ही तो नहीं अपनी दवाई चेंज कर ली है, या खुद ही तो नहीं इंसुलिन की डोज बढ़ा ली है। तो वैसे वैसे अगर आप थोड़ा सा बैक जाएंगे तो आपको बिना किसी टेस्ट के, बिना हॉस्पिटल जाए भी थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि हाँ हो सकता है मेरी शुगर डाउन हो, तो फिर आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। परंतु इसके ट्रीटमेंट में जो है तो ये फंडा आपने याद रखना है। जैसे हमारे पहाड़ों में मान लिया मैं अपनी एंडेवर चला रहा हूँ, ठीक है, तो अगर इससे नीचे जाती है तो भी गड़बड़ है, इससे ऊपर जाती है तो भी गड़बड़ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमने रूल, एक सिद्धांत फॉलो करना है, और वो है रूल ऑफ 15, ठीक है। अब ये 15 का रूल जो है देखिए कैसे काम करता है मैं बताता हूं। अगर मान लिया किसी की शुगर हो गई डाउन, आपने ग्लूकोमीटर से कर लिया चेक और उसकी शुगर निकली मान लिया 30, तो आपने क्या करना है, उसको 15 ग्राम शुगर पिलानी है। चाहे 15 ग्राम चीनी पिला दो, 15 ग्राम ग्लूकोज घोल के पिला दो, या 15 ग्राम जैसे टॉफी खिला दो, ठीक है। वो आपने पेशेंट को उसको खिला दी, ठीक है। फिर जो है तो आपने 15 मिनट तक वेट करना है, 15 मिनट तक इंतजार करना है। फिर 15 मिनट के बाद आपने
टेस्ट करना है पेशेंट का। फिर टेस्ट में मान लिया अगर 35 से मान लिया 50 आ गई, ठीक है, तो फिर आपने फिर उसको 15 ग्राम जो है तो ग्लूकोज या जो भी आप मीठा दे रहे हैं वो देना है, और फिर 15 मिनट का वेट करना है, और फिर 15 मिनट के बाद जो है तो टेस्ट करना है। फिर मान लिया अगर पेशेंट की शुगर जो है वो 70 आ गई, 80 आ गई, और पेशेंट जो है थोड़ा ओरिएंटेड भी हो गया, खाना खाने लायक हो गया, तो फिर आपने जो जैसे मैंने परहेज वाली जो डाइट बताई है वो डाइट प्रॉपर्ली दे देनी है। अगर हो सकता है तो जैसे मीठा कोई फ्रूट दे सकते हैं, और जैसे जो मैंने फुल पैकेज वाला मीठा बताया वो आप दे सकते हैं। कई लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मीठा पिला देते हैं, अनलिमिटेड पिलाए जाओ, खिलाए जाओ, चावल खिला दो, फिर सारी चीज़ें 5 6 7 चीज़ें मीठी मीठी सब खिला देते हैं, और फिर जो शुगर है वो 400 500 700 ऐसे चली जाती है। तो फिर वो तो और फिर नुकसानदायक हो, वो जो इलाज है वो तो फिर ऐसे हो गया जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि गाड़ी आप खाई से तो मोड़ के ले आए पर आपने पहाड़ में बजा दी। तो वैसा नहीं करना है, इसको बीच रखना है, और ये रूल ऑफ 15 आप जरूर आज घर लेके जाइए। ये जो रूल ऑफ 15 है ये आपने फॉलो करना है। और अगर आपका पेशेंट जो है तो बेहोश है, अगर अनकॉन्शियस है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। आपने तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में अपने पेशेंट को तुरंत लेके जाना है और तुरंत ग्लूकोज चढ़वाना है। और ग्लूकोज भी हम लोग बस यही नियम फॉलो करके चढ़ाते हैं। हम 15 ग्राम ग्लूकोज चढ़ाएंगे, फिर हम 15 मिनट के बाद टेस्ट करेंगे, फिर हम और वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, और जब तक पेशेंट जो है तो उसकी शुगर नॉर्मल रेंज में 100 120 130 या 50 150 से तक नहीं आ जाती। फिर हम पेशेंट को खाना खाने के लिए बोल देते हैं और पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो दोस्तों जितनी ये सिंपल लग रही है उतनी ही ये खतरनाक साबित हो सकती है। कई बार क्या होता है इसमें कि डिनर स्किप कर देते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स, तो फिर अगले दिन जो होते हैं तो सेमी कॉन्शियस होते हैं, या नींद ही नहीं उनकी खुली होती है। और कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, कई बार कोई पेशेंट्स डायबिटीज़ वाले परिवार से नाराज़ हो जाते हैं। मान लिया उन्होंने नाराज़गी में डिनर स्किप कर दिया, और सुबह भी मान लिया जैसे लेट खाया ही नहीं कुछ नहीं, और घर वाले भी सोचते हैं कि कई बार नहीं पता होता लोगों को, तो फिर वो घर वाले भी सोचते हैं कि नाराज़ है कोई बात नहीं, और बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा हुआ है कि वो डेड पाए गए हैं। दोस्तों मेरे जो व्यूअर्स हैं, भगवान ना करे कभी भी उनके साथ ऐसा हो, इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आपने रूल ऑफ 15 याद रखना है। और ये जो हमारी पहाड़ों में कार चलाने वाला फंडा है ये आपने हाइपोग्लाइसीमिया में ज़रूर याद रखना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए हमारी इस कोशिश को, कमेंट करिए, और ज़रूर शेयर कीजिए किसी ज़रूरतमंद को या डायबिटीज़ के पेशेंट को। बहुत बहुत धन्यवाद।